शंभू, हाँ जी आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव जी की चौखट की चाकरी का क्या गुणगान करूं। अभी आपको कहा कि उसको सेठ समझो, अपने को नौकर समझो। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। गुरुदेव, एक लोटा जल और शिव मंदिर की चौखट की चाकरी का क्या गुणगान करूं, उसके दरवाजे की चाकरी का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। सावन की 2 लोटे जल बेटे का 2 लोटे जल ने कल बना दिया। 2 साल से मेरा बेटा MBBS की तैयारी कर रहा था। 2022-23 सफलता नहीं मिली। आखिरी में मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू शंकर जी के मंदिर की चाकरी कर, उसको सेठ समझ, खुद को नौकर समझ। उसके दरवाजे की चौखट पे जा, लोटा भर के जल चढ़ा, मंदिर की सफाई कर, चाकरी कर, जो तुझे समय मिले, जो तेरा समय। शंकर भगवान के मंदिर में मेरे बेटे ने जाना चालू करा। सोमवार का दिन मेरा बेटा 2024 की तैयारी करने लगा और मेरे बेटे ने मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर कर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित कर कर, आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, तो मेरे बच्चे ने पढ़ना 4 गुना प्रारंभ करा, खूब मेहनत करी। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा नीट का रिजल्ट क्लियर कर लिया और वो MBBS अंबिकापुर में कॉलेज में कर रहा है। आज मेरा बेटा डॉक्टर बनने की कतार पर आ गया। नीट एग्जाम में पास कर लिया उसने। आज मेरा बेटा अंबिकापुर कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, उसका नीट क्लियर हो गया। शिव तत्व में, शंकर की चाकरी में सुख है। शिव की चाकरी में सुख है। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। बधाई आपको। एक बार जोरदार ताली बजाओ जिनका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है, उसको साधु का शंभू। अरे मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ाना मोड़े, मेरी लगी परितीन बाबा तू वेना। उसके चरणों के दास बन, उसके चरणों की चाकरी करो। किसी दूसरे के दरवाजे की गुलामी नहीं कर रहे हो, गुलामी उसकी कर रहे हो जिसकी गुलामी तो स्वयं सारे देव खड़े होकर करते हैं।
वो देव अधिदेव महादेव, किसी दूसरे की गुलामी नहीं कर रहे। और जो एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर झोली पसार कर मांग लेता है, उसको किसी दूसरे के दरवाजे पर झोली पसारने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो लक्ष्मी जी को नारायण देते हैं, जो लक्ष्मी को भी भंडार देते हैं, जो कुबेर को भी कुबेर का खजाना देते हैं, उसी को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, जो कुबेर को भी भंडार दे दे, लक्ष्मी को भी भंडार दे दे। उसका नाम ही कुबेरेश्वर है। कुबेर का भंडार खोलने वाला कुबेर भंडारी है, सहज नहीं, सहजता नहीं है। शिव तत्व कह रहा है। देवऋषि नारद ने ऊपर से चलते चलते नीचे आए हैं, क्योंकि तुमरुका जी ऊपर नहीं मिलेंगे, तुमरुका जी पृथ्वी पर मिलेंगे। शंकर का गुणगान करने वाला तो कहीं पृथ्वी पर ही रहता होगा, शिव तत्व में डूबा होता होगा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपकी कथा यहाँ 10 तारीख को विराम हो जाएगी, 16 तारीख को वहाँ चालू हो जाएगी, वहाँ से विराम होगी, साकरी चालू हो जाएगी, साकरी विराम होगी, फिर कांकरेल में प्रारंभ हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में वो पूर्ण होगी, फिर आपकी कुंभ के मेले में फरवरी में हो जाएगी, फिर वो पूर्ण होगी, सिरसा हरियाणा हो जाएगी, वो पूर्ण होगी, सीहोर हो जाएगी, सीहोर पूर्ण होगी, फिर आगे जगह हो जाएगी। आपकी कथा निरंतर चलती रहती है। हम तो भोले बाबा से इतनी सी प्रार्थना करते हैं, अच्छा है तूने अपने भजन में इस शरीर को लगा कर रखा, व्यर्थ की चर्चा नहीं हो पाती, तेरा गुणगान तो हो जाता है। यही बहुत और दुनिया के लोगों को बहुत शौक होगा सबसे मिलने का, कि सब हमारे पास आए बैठें, हमसे मिलें, हमसे जुलें। पर शिव महापुराण की कथा हमारा आप लोगों से मिलना भी नहीं होता, क्योंकि जितना आपसे मिलेंगे उससे अच्छा है कि भगवान की भक्ति कर लें। आप मिलोगे यहां तक, छत्तीसगढ़ वाले मिलेंगे छत्तीसगढ़ तक, महाराष्ट्र वाले मिलेंगे महाराष्ट्र तक, गुजरात वाले मिलेंगे गुजरात तक, उत्तर प्रदेश वाले मिलेंगे उत्तर प्रदेश तक। पर अगर उससे मिल लिए, उसकी अगर भक्ति बढ़ गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का स्मरण जाप बढ़ा लिया, तो ये विश्वास है कि वो हमारे हर पल हर घड़ी सम्मुख में खड़ा मिले। मिलो। नारद जी ऊपर से नीचे आए तुमरुका जी से मिलने के लिए। तुमरुका जी से मिलने के लिए नारद जी ऊपर से नीचे आ गए। देव ऋषि नारद हैं, तुमरुका जी को देव ऋषि नहीं कहा गया। नारद जी को देव ऋषि नारद कहा गया क्योंकि वो देवताओं के ऋषि हैं, ऊपर से उनको नीचे आना पड़ा। देवता को भी शंकर के भक्त से मिलने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है, तुमरुका जी से मिलने के लिए नीचे आ। कई लोग कहते हैं हम कुबेरेश्वर धाम क्यों आए, तो हम कहते हैं शंकर को पाने के लिए उसके दरवाजे तक तुम आओ। भगवान कृष्ण की कथा कहती है, भगवान कृष्ण के पास में ब्राह्मण देवता ने पत्र भेजा। भागवत सुनिए, किस किस ने सुनी है, जरा हाथ उठाओ जरा भागवत जी, जिन जिन ने भागवत सुनी है। भागवत में रुक्मणी जी ने पत्र भेजा भगवान कृष्ण के पास में कि मेरे को लेने के लिए कृष्ण आए। पत्र लेकर ब्राह्मण देवता द्वारकाधीश के पास पहुंचे। द्वारकाधीश ने पत्र पढ़ा और कह दिया, रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। बोला है कि नहीं बोला कि तू गोरा जी के मंदिर जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि तू गोरा जी के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। उसी तरह भगवान कहते हैं, भगवान ने ये नहीं कहा कि रुक्मणी जी से कह देना तैयार होकर छत पे खड़ी रहना।
भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से ये नहीं कहा कि श्रृंगार करके अपने दरवाजे पर खड़ी रहना। भगवान कृष्ण ने कहा श्रृंगार करके रुक्मणी जी से कहो कि गोरा जी के मंदिर जाए। क्यों? भगवान कहते हैं कि जो भगवान के मंदिर जाता है एक दिन भगवान को भी उसके घर तक आना ही पड़ता है, उसको मंदिर तक भेजा है। कहो रुक्मणी जी से श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंचे। जगदम्बा के मंदिर, श्रद्धा के मंदिर, देवी के मंदिर में पहुंच गए। रुक्मणी जी पहुंची तो भगवान उन्हें लेने के लिए पहुंचे। आप अगर कुबेरेश्वर धाम तक आ रहे हो, आप अगर शिव महापुराण तक आ रहे हो, आप भगवान शंकर की कथा तक आ रहे हो, तो एक ना एक दिन मेरे शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर आना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तुझे आना ही पड़ेगा, पहुंचना ही पड़ेगा। मैं आई हूं तेरे दरवाजे पर। आप हृदय से उसको जब पुकारोगे वो आए, उसकी चौखट तक, उसको तुम्हारी चौखट तक आना। और कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। दुर्योधन के घर में 56 भोग बने थे। अक्रूर काका ने बस भगवान कृष्ण के दरवाजे पर जाकर द्वारका में कह दिया था जब आप हस्तिनापुर पधारें तो मेरे घर जरूर आना। अक्रूर काका भगवान कृष्ण के दरवाजे तक पहुंच गए थे, तो कृष्ण भी पहले अक्रूर काका के दरवाजे तक पहुंचे हैं, दुर्योधन के दरवाजे पर नहीं गए, क्योंकि दुर्योधन आया ही नहीं था। अक्रूर जी के माध्यम से खबर पहुंचाई थी, तो अक्रूर जी के दरवाजे पर पहले गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। सबरी के झूठे बेर खाते रहा करो। सबरी के झूठे बेर खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। आया, पहुंचा, क्योंकि अक्रूर जी उनके दरवाजे पर गए थे। आप भगवान की चौखट तक गए हो, आप शिव महापुराण की कथा तक गए हो, तो आपका कल कथा में कहा था भगवान को समय दिया है, तो भगवान से कहना हमारा भी अगर बेकार समय चले तो तुम अच्छा समय देना, क्योंकि हमने भी समय दिया है। घड़ी 1 लाख की पहन लो चाहे 1 करोड़ की पहन लो, घड़ी 1 लाख की पहनो चाहे 1 करोड़ की पहनो, समय पे ही समय पे चलेगी। 1 करोड़ की घड़ी है तो भी वो समय दिखाएगी, और 1 लाख की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी, और 2000 की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी, और 100 रुपए की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी। आपका घड़ी भले करोड़ों की हो, पर आपका समय कैसा चल रहा है वो तो भोलेनाथ ही चलाएंगे। इसीलिए निवेदन है कि घड़ी खराब हो जाती है तो इसको किराने वाले की दुकान पे नहीं दी जाती कि सही कर दो। क्यों दिनेश भैया, क्या है? तुम्हारी किराने की दुकान पे कोई घड़ी सुधारने देता है क्या? नहीं। कपड़े की दुकान पे कोई घड़ी सुधारने देता है? नहीं। घड़ी सुधारने के लिए ना
साइकिल की दुकान पे जाती, ना गाड़ी के शोरूम पे जाती, ना कपड़े की दुकान पर जाती, ना पान की दुकान पर जाती। घड़ी सुधरने के लिए घड़ी वाले के पास जाना पड़ता है। और घड़ी वाले का नाम, घड़ी बनाई किसने, शास्त्र उठाकर देखना, काल। काल मतलब घड़ी, समय, चक्र बनाया किसने, तो काम महाकाल ने बनाया है। इसलिए घड़ी की दुकान जाना ही पड़ता। घड़ी किसने बनाई, काल किसने बनाया, समय किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया, पल किसने बनाया। घड़ी खराब हो तो कपड़े की दुकान पर घड़ी ना ले जाएं, किराने की दुकान पर घड़ी ना ले जाएं, घड़ी को घड़ी की दुकान पर ले जाएं। जब तुम्हारा समय खराब हो तो अपने आप को कुबेरेश्वर धाम तक, भगवान शंकर के मंदिर तक, शिवपुराण तक ले जाओ, घड़ी सुधर जाएगी, संवार देगा, वो सुधार देगा। उसके पास तक देवऋषि नारद को लगा कि मेरे को जाना चाहिए। देवऋषि नारद आए तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी बैठे थे वन में, भगवान की भक्ति में लगे थे। तुमरुका जी का एक नियम था, सामने एक कंकर रखते थे। तुमरुका जी एक कंकर सामने रखते थे और तुमरुका जी अपनी भक्ति में वीणा लेकर, करताल लेकर अपनी भक्ति में डूबे रहते थे। बहुत जल्दी कुबेरेश्वर धाम पर भी आपको तुमरुका जी की, तुमरुकेश्वर की और तुमरुका जी की लीलाओं का दर्शन अगर बाबा ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको बेल वृक्ष की छांव में तुमरुका जी जैसी भक्ति करते थे, कंकर रखकर, जैसे तुमरुका जी ने शंकर पार्वती को कथा सुनाई, जैसी जैसी लीला तुमरुका जी ने करी, वो सारी लीला का दर्शन पूरे भारत में कहीं नहीं होगा, वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर होगा, शिव भक्तों के लिए। पूरे कुबेरेश्वर धाम पर तुमरुका जी के एक एक प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन आप कर पाएंगे। थोड़ा समय जरूर लग रहा है क्योंकि निर्माण में थोड़ा समय लगता है, पर बहुत बाबा की भक्ति का आप दर्शन पूरे विश्व में एक ही जगह कर पाएंगे। पूरे तुमरुका जी, नारद जी को तो दुनिया जानती है, पर तुमरुका जी को नहीं जानती थी, वो दुनिया जाने तुमरुका जी। जिन तुमरुका जी ने अपनी वाणी से शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, उन तुमरुका जी को लोग जाने। शिव तत्व, भगवान शंकर की अविरल भक्ति हो, शिव की उपासना, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देवऋषि नारद तुमरुका जी के पास आए। तुमरुका जी एक कंकर को अपने सामने रखते थे और बैठ जाते थे। जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हो, कंकर को सामने रख के बैठ जाते हो, आराधना करते हो, माला जपते हो, पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, अर्चना करते हो, निवेदन करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो। तुमरुका जी बैठे, नारद जी पृथ्वी पर आकर विचरण करते करते जा रहा है। नारद जी को भगवान शंकर ने पृथ्वी का लोक लिया, मृत्यु लोक मेरे शंकर भगवान ने लिया, क्योंकि इन मृत्यु लोक के जीवों का दुख मुझे देखना है और इनके दुख के निवारण मुझे करना है। भागवत जी में, अनेक पुराणों में कहीं पर भी वेद व्यास जी ने ये नहीं लिखा कि ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ऐसा करने से ये दुख मिटेगा। केवल एक शिव महापुराण वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक की ऐसी लिख दी, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि अगर तुम्हारे जीवन में ये दुख है तो ऐसा कर लेना, ये चढ़ा देना, काली मिर्च चढ़ा देना, समी पत्ता चढ़ा देना, बेलपत्र चढ़ा देना, मधु चढ़ा देना, घृत चढ़ा देना, दूध चढ़ा देना, तिल चढ़ा देना, ये चढ़ा देना, ये पुष्प चढ़ा देना, ये दुर्वा चढ़ा देना। पूरे पुराणों में
कोई पुराण में वर्णन नहीं करा जो शिव महापुराण में करा कि ये चढ़ाने से ये फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देव हैं, वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए शिव महापुराण में एक एक चीज छाट छाट कर लिखी गई कि उसके करने से ये फल प्राप्त हो सकता। तुमरुका जी के पास में नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी जाते जाते जब जंगल से निकले तो जंगल में क्या देखा देवऋषि नारद ने? एक हिरण, एक हिरणी अपने बच्चे के साथ रो रही है, और वो जंगल में कुछ भी नहीं है खाने का, पूरा सूखा पड़ा, पीने का पानी नहीं है, पूरा सूखा पड़ा, बिराना बहना, बहुत बहुत बिराना सा जंगल है जिसमें केवल एक हिरणी है, उसका बच्चा है, बाकी का पूरा जंगल में ना पानी है ना खाने को है। नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी उस हिरणी के पास गए और हिरण के बच्चे को हाथ लगाकर हिरणी को पकड़कर हिरणी से पूछा, रे हिरणी ये बता, पूरे जंगल में कोई हिरण नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, जानवर नहीं, जलचर नहीं, थलचर नहीं, कोई नहीं, तू अकेली रह रही है, क्यों? यहाँ कुछ खाने का भी नहीं दिखता, पीने का भी नहीं दिखता, तो तू कैसे रहती होगी? हिरणी के बच्चे ने कहा नारद जी से, बाबा जी, ओ बाबा जी, 14 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। हिरणी का बच्चा कहता है, मैंने 14 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ। हिरणी ने अपने बच्चे को हृदय से लगाकर नारद जी से कहा, ये जंगल में पानी और भोजन नहीं है, पूरा सूखा पड़ा है, तो तुम इस जंगल को छोड़कर दूसरी जगह क्यों नहीं चली जाती? इस जंगल को छोड़कर तुम दूसरी जगह क्यों नहीं जाती? कई बुजुर्ग माताएं ऐसी बैठी हैं, कई बुजुर्ग पुरुष ऐसे बैठे हुए हैं जिनसे उनके बेटे कहते हैं, पापा चलो अपन रायपुर में चल कर रहेंगे, क्या रखा है यहाँ पर, चलो अपन बिलासपुर रहेंगे, चलो अपन दुर्ग रहेंगे, चलो अपन राजनांदगांव में रहेंगे, यहाँ क्या रखा है जंगल में, इस घने बिराने में, इस जंगल में क्या पड़ा है, चलो पापा, चलो मम्मी, चलो माँ, चल पिताजी चलो। कई बार पिता कह देते हैं, बेटा तू जा, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तेरी माँ इस घर को छोड़कर गई है, इस घर से मेरा लगाव लगा हुआ है। कई बुजुर्ग बूढ़ी माँ कह देती है, पिता इस घर से गए हैं, घर उनका था, इससे मेरा लगाव लगा हुआ है, इससे मेरा दिल लगा। भले बेटा बेटी उस घर में एक दिन रहने को तैयार ना हो, पर वो टूटे से झोपड़े में बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप अपनी पूरी जिंदगी निकालने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उससे उसकी लगाव, उसकी जिंदगी जुड़ी हुई है। कई बार घरों में इस बात की लड़ाई होती है, एक चद्दर फट गई तो लड़ाई हो गई, बर्तन बेकार हो गया तो लड़ाई हो गई, जरा सा डब्बा टूट गया तो लड़ाई हो गई, जरा सा सामान बेकार हो गया तो लड़ाई हो गई। सास क्यों चिल्लाती है? क्योंकि उस सास को मालूम है मेरी पूरी जिंदगी इन सबको जोड़ने में निकल गई, और आज के जमाने के लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी पूरी जिंदगी निकल, पूरा जीवन उसने निकाल दिया इन सबको जोड़ने में। आज जब वो चीज टूटती है, फूटती है, तो वो कहती है हमने भी यूज करी थी, हमारे भी इतने साल निकल गए, पर हमने संभाल कर रखी, पर आज उसका प्रयोग सही नहीं है, आज उसको तुम जान नहीं पा रहे। दुख होता है, दुख। हिरनी कह रही है बच्चे को गले लगाकर, नारद जी तुरंत बोले, जंगल से तुम क्यों नहीं जाती? कोई भी तो नहीं है, एक हिरण नहीं है, कोई जानवर नहीं है, जाओ ये जंगल छोड़ दो, चली जाओ इस जंगल को छोड़कर। हिरनी ने कहा, भूखी मर जाऊंगी,
पर ये जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों? नारद जी, 3 साल पहले मेरे पति मुझसे कहकर गए थे मैं भोजन की व्यवस्था कर कर आता हूं, तो रुकना। 3 साल पहले मेरे पति मुझे यहां रोक कर गए, अगर मैं चली जाऊंगी मेरे पति मेरे बच्चों को और मुझे कहां ढूंढेंगे? इसलिए मैं यहां छोड़कर नहीं जा सकती, ये जंगल नहीं छोड़ सकती मैं। भूखी रहूंगी ना चल जाएगा, पर मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते यहां आएंगे। नारद जी की आंख से जल बहने लगा। अरे हिरनी, मर जाएगी भूखी और प्यासी, तेरा बच्चा मर जाएगा। हिरनी ने नारद जी को एक बहुत सुंदर बात कह दी, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती, क्योंकि ये पृथ्वी को चलाने वाला शंकर है ना, कंकर में वास करता है, वो पेट कहीं ना कहीं से भर जरूर है। नारद जी को लगा कि देवलोक में जितना विश्वास नहीं उतना विश्वास तो पृथ्वी पर है। हाले कोसा की कथा पहले दिन की बाची थी, उसमें कहा था शंकर को विश्वास प्रिय है। आप अगर भरोसा कर कर आए हो कि मैंने शिव महापुराण की कथा हाले कोसा में सुनी है, मेरे घर में 15 साल 20 साल 4 साल 8 साल से संतान नहीं है, अगर विश्वास रखकर दिल रखकर सुनी है तो उस परमात्मा को देना ही पड़ेगा। मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, उसको ये बीमारी हो गई, उसको वो बीमारी हो गई, दिल से पंडाल में बैठकर कथा सुनी है, परमात्मा को दुख काटना ही पड़ेगा। कर्जे में लतालुम हो गया, धन नहीं है, बहुत दुख की जिंदगी चल रही है, कथा सुनी है, फल तो उसको देना ही पड़ेगा, छूट नहीं सकता। एक पत्र है, बेजीनाथ संगप्पा सज्जन शेट्टी। पत्र को पढ़ेंगे, आप ही लिखें, आ जाइए एक बेल पत्र। बेजीनाथ संगप्पा सज्जन शेट्टी ठाणा कुसनूर ताज्य का आवरा बिदर वनीटक बिदर कर्नाटक से आए हैं। ये कर्नाटक से आए हैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, बिदर कर्नाटक। मेरे घर में 20 साल से एक बाई काम करती हैं, नौकरी करती है, उसका पति सरकारी नौकरी करता था। 3 साल पहले उसके पति को दारू का इतना लत हो गया कि किसी कार्य को उसने बिगाड़ दिया और उस सरकारी नौकरी उसकी चली गई। मैं कर्नाटक का रहने वाला हूं, बिदर में, जिला बिदर में रहता हूं। दारू पीने के चक्कर में उसकी सरकारी नौकरी किसी कारण को काम को बिगाड़ दिया और वो चली गई। मेरी यहां पर जो काम करने वाली माँ है वो रोने लगे। उसने अपनी परेशानी मुझे बताई। मैं पहली बार आपकी कथा नांदेड़ की कथा में आया था, मैंने वहीं पर प्रणाम कर कर उस बाई को वहाँ की मिट्टी ले जाकर दे दी और प्रणाम कर कर कहा कि मैं कथा में से आया हूँ। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में 7 दिन तक भगवान शंकर निवास करते हैं। ये मिट्टी मैं तुझे लाकर दिया हूँ, एक काम कर, ये मिट्टी तेरे पति को जरूर देना। उसका कपड़ा से लगा मिट्टी मैंने उसके पति के लिए दे दी। उसको विश्वास नहीं था। मैंने कहा तू शिव जी के मंदिर भी जा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा, बेलपत्र चढ़ा, अपने पति को शंकर का चढ़ा हुआ जल पी, एक ना एक दिन वो मदिरा छोड़ेगा जरूर, मेरा विश्वास करता है। गुरुदेव, नांदेड़ की कथा होने के 3 महीना बीता और बाबा की कृपा से पति ने शराब को छोड़ दिया।
पति ने शराब को छोड़ा, साथ में 4-5 महीना निकला और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि उसका जो सरकारी केस था वो समाप्त होकर उसकी वापिस ज्वाइनिंग हो गई और वो नौकरी करने लगी। वो नौकरी करने वापिस। एक लाइन लिखी है उन्होंने, आज के जमाने के हम लोग जो पढ़े लिखे हैं ना, वो इतना जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, पर गुरुजी वास्तवता है शिव महापुराण की कथा विश्वास करने के लिए ही है। शिव तत्व, आइए आ जाइए। शिव तत्व भगवान शंकर की कथा विश्वास की पूर्णता के लिए ही, विश्वास के। एक बार जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने अपने लिए नहीं दूसरे के लिए शिव तत्व की प्राप्ति। आप कर्नाटक से आए। बिदर कर्नाटक से आप पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत बंदर। शिव तत्व में भगवान शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव और उसका विश्वास, उसका भरोसा। और वो सहज नहीं माना जाता कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। भगवान शिव की अविरल भक्ति को पहचानो, अविरल भक्ति जो पहचान। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने।
जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। 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 पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। वो मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल। 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 काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने
जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सब टुकड़ा पाया। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सब टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडारी काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बड़े हृदय से, आज कथा का विराम दिवस है, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, बाबा को निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले बड़े भाव से बैठकर, आज कथा का विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना, दिल से विनय करिए। बाबा से ऐसी विनय करो कि 1 फरवरी से जहां 1 से 7 फरवरी तक को कोकपुर जिला कांकेर में जहां कथा है, बाबा ऐसी कृपा कर दे कि आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे और आपका पत्र उस कांकेर की कथा में जरूर प्राप्त। दिल से बाबा को निवेदन करिए, भाव से करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब
काटो, ओ भोला सब दुख काटो, वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है। देवऋषि नारद तुमरुका जी के पास जाते समय हिरनी के पास रुक गए। हिरनी को कहते हैं कि तू यहां से चली जा। वो कहती है मैं नहीं जा सकती, भले भूखी रह जाऊं। नारद जी हिरनी और हिरनी के बच्चे को छोड़कर भ्रमण करते करते तुमरुका जी के पास पहुंचे, जहां बैठकर तुमरुका जी एक कंकर को सामने रखकर शिव नाम का जाप कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुमरुका जी जाप में ली। नारद जी पहुंचकर वीणा बजाकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहे। तुमरुका जी का नेत्र खुला, मेरा मित्र आया। जिससे तुम्हारी बहुत अच्छी मित्रता हो, बहुत अच्छी मित्रता। धन की मित्रता नहीं। देना यार 50,000 रुपए, 50,000 लौटा भी दिया, माना, पर वो मित्रता किसी काम की नहीं जहां पर धन बीच में आ जाए। प्रेम में और मित्रता में पैसा अगर बीच में आ गया तो समझ लेना कि यह मित्रता नहीं और प्रेम नहीं है। अगर धन बीच में आ रहा है, पैसा बीच में आ रहा है, तो वो मित्रता भी नहीं है, वो प्रेम भी नहीं है। प्रेम समाप्त, मित्रता समाप्त। मित्रता किसको कहते हैं? सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से नहीं कहा कि मेरी दशा बेकार है, तंदूल दिए, भगवान ने खाए और बिना मांगे ही 3 लोक का राज्य दे दिया। वो मित्रता कहलाती है, वो मित्रता कहलाती है। प्रेम में मांगा ना जाए और बिना मांगे ही दे दिया, ले ये ले जा, ये कर लेना, ले ये ले जा, ये हो जाए। मित्रता में और प्रेम में मांगा ना जाए, मुख की दशा देखकर समझ जाया जाए कि क्या। हमारे गुरु जो अभी इस मृत्यु लोक में तो नहीं है, गोलोकवासी परम पूज्य श्री विठलेश राय काका जी महाराज, इंदौर गोवर्धन नाथ हवेली,
वो हमेशा एक बात कहते थे, मिश्रा, प्रदीप, व्यक्ति पत्र लिखे, मैसेज लिखे, वो एक अलग विषय है, पर व्यक्ति जब मिलने आता है ना तो उसका चेहरा बता देता है कि उसके जीवन में तकलीफ कितनी चल रही है। उसका चेहरा बोलता है, उसका चेहरा बता देता है कि उसकी खुशी कितनी है और दुख कितना है। कितना दुख है, कितनी खुशी है, ये उसका चेहरा। कल रात्रि का एक प्रसंग स्मरण आया। रात्रि को कोई एक जीजी अपनी सास, अपनी ननद, सबके साथ में बिलासपुर से आई होगी, सुबह की चली होगी, रात को आते आते ट्रैफिक में फंस गई होगी, लेट पहुंची। कोई बच्चा उसके साथ में था, छोटा सा कोई होगा प्रॉब्लम। अब हम नीचे मिलने 7 साढ़े 7 बजे सबसे आए, उसके बाद में हम हमारे कक्ष में चले गए, अपनी माला में लग गए जप में। और माला में जैसे ही जप में लगे, वो रात्रि को 9:30 पौने 10 के करीब में शायद आई हो गए, 9:30। अब पाठ में बैठे तो पीएसओ भी ना बोले। कई बार यजमानों को लगता है कि हमें पीएसओ मिलने नहीं देते। पीएसओ को शक्ति है कि वो हमारे कमरे में ना तो ब्राह्मण आवे, ना पीएसओ आवे, ना कोई आवे, अपना जाप, अपना भजन काफी। आशीष भी हमारे कमरे में से आकर अपने काम में लग जाते हैं, कमरा छोड़ देते, अब अपने भजन करने में लगे। अब कमरे के बाहर ये बात करे, थोड़ा सा पंडित जी आके बोले कि कोई एक महिला है, बच्चे को लाई है और बड़ी तकलीफ में आई है, बहुत बिलासपुर से आई है, दिल्ली में उसका इलाज चल रहा है बच्चे का। जब करते करते माला का मन का फिरते मन में आए, क्या पता शंकर जी किसको भेज दिए यहाँ। आखिरी में हम ही उठकर गए, हमने कहा वो इतनी रात को 9:30 10 बजे आई है, 5 मिनट उसकी सास को बोलो कि नीचे जीने पे खड़ी रहे और हम ऊपर से उसको बात करें। अर्थात उस बुजुर्ग माँ का चेहरा बोल रहा था कि उसके भीतर की तकलीफ क्या है। हमारे गुरु के शब्द हमें याद आ गए कि प्रदीप, पत्र बाद में बोलेगा, लेटर बाद में बोलेगा, मैसेज बाद में बोलेगा, शादी की पत्रिका देने आने वाला व्यक्ति का चेहरा बोल जाता है कि तुम्हें शादी में आना है कि नहीं आना है। पत्रिका तुम देने के लिए आए हैं, क्योंकि सबको दिए तो तुम्हें देना पड़ेगी, पर देने वाले का चेहरा बोल जाता है कि शादी में बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया। उसी तरह हृदय से दुख सामने प्रकट हो जाता है। कह दिया। कई बार कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, हम मिलते नहीं, पर प्रयास करते हैं, अपनी खिड़की में से उनको देख लेते हैं, झांक लेते हैं, समझ लेते हैं कि आया कोई आस लेकर, कोई विश्वास लेकर बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचा। कुबेर भंडारी। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। उसके हृदय का भाव शिव से का है, शंकर से। दिल से प्रार्थना करी गई खाली नहीं जाती है। महाराज नारद जी तुमरुका जी के पास जाकर बैठ गए, करताल बजाकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तुमरुका जी का नेत्र खुल गया, मित्र सामने आया है, असली मित्र है। दुकान पर अगर तुम्हारा दोस्त आया है, असली है, जो तुम्हारे पैसे से मित्रता नहीं रखता है।
तो दुकान पर 50 ग्राहक खड़े हों, पहला काम करना, आ यार बैठ, 2 मिनट में ग्राहक से बात कर लूं, फिर अपन बैठते हैं, गप्पे लड़ाएंगे। पैसे की मित्रता नहीं और पैसे का प्रेम नहीं। जिससे प्रेम करते हो वो बार बार तुमसे कह दे मेरा तो बैलेंस खत्म हो रहा है, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, मतलब वो इंडिकेटर दे रही है कि ये बैलेंस डलवा दो, 500 रुपए का डलवा दो। ये प्रेम है। इसको प्रेम कहते हैं। नंबर 1 के लुटेरे हैं, चोटे। ये प्रेम नहीं है। प्रेम में तो पैसा और बैलेंस कुछ भी सामने नहीं आता, कुछ भी सामने। कितना प्रेम होगा। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। इसको प्रेम कहते हैं, इसको स्नेह कहते हैं कि मेरे दरवाजे पर सुदामा आया पर मांगा कुछ नहीं है। चावल भी दूसरे के घर का, उसके बच्चे भूखे थे 8 दिन के, पर चावल अपने दोस्त के लिए लेकर आया, दोस्त के लिए। हमको याद है हमारा 7वीं क्लास की पढ़ाई, हमें याद है 7वीं क्लास की पढ़ाई। चड्डा पहनते थे, स्कूल की शर्ट पहनते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लायक हमारे घर में पैसा नहीं था। सरकारी कपड़े पहनते थे, सरकारी स्कूल की चड्डा शर्ट पहनते थे। घर में ऐसा भी पैसा नहीं था कि शादी में अच्छे कपड़े पहनकर जाने के लिए कपड़े हो, तो स्कूल के कपड़े पहनकर किसी की शादी होती थी तो चले जाते थे। 7वीं क्लास, मिर्ची, इतना बड़ा पत्थर का सिलबट्टा, उस पे पत्थर का टुकड़ा, हमारे यहाँ उसको लुढ़िया कहते हैं, सिलबट्टा में रखते हैं उसको कूटने के। मिर्ची कूटी हुई, रोटी डब्बे में, डब्बा तो ऐसा था नहीं, तो एक प्लास्टिक का डब्बा, उसके अंदर कपड़ा, कपड़े के अंदर रोटी रख कर दी। स्कूल में जाते सब अपना अपना भोजन करते, तो हमको शर्म आती कि ये रोटी और चटनी, सब सब्जी लाए होंगे, भाजी लाए होंगे, अपनी रोटी और चटनी अपन सबके साथ खाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। सब खाना खा लेते, तब हम खाना खाने बैठते। तो भी एक किसान का बेटा था, पास में एक गांव था बहुत, वहाँ का एक लड़का, किसान का लड़का, उसका नाम शिवा था। वो लड़का टिफिन खाता ही नहीं था, आखिरी में टिफिन हमारे पास में लेकर बैठता, ले अपन दोनों खाते। वो हमारी चटनी और रोटी खा लेता और उसकी माँ जो रख कर भेजती वो हमको खिला देता। इसको भाव का। आज धन की मित्रता है। सातवीं क्लास में पढ़ने के बाद 8वीं में आए, वो अलग स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, वो अलग चला गया। आज तक भले ना मिला होगा, पर 1 साल 1.5 साल पहले उसका जो टिफिन खाया वो आज तक याद आता है। वो हमारी चटनी और रोटी खाकर खुश हो जाता था। मित्रता में पैसा नहीं आया, मित्रता में धन नहीं। प्रेम और मित्रता में जहां पैसा आ जाए, समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम झूठा है, तुम्हारी मित्रता झूठी है। वो किस काम की? कि जितना राधा रोई रोई
कान्हा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के। मित्रता में पैसा नहीं, उठ गए। आज के जमाने में एक अच्छा दोस्त पास में बैठा रहता और तुम अपनी शोरूम अपनी दुकान पर लगे रहते हो, उससे बोलते तक नहीं, आ यार बैठ 5 मिनट बात करता हूं, बैठ। फुर्सत नहीं है। नए नए दोस्त बनते जाते हैं ना, पैसे वाले दोस्त बनते जाते हैं तो कोई गरीब बड़ा दोस्त छूट जाता है, और एक दिन वो पैसे वाले दोस्त अपना काम निकाल के धक्का मार देते हैं, तब वो गरीब बड़ा दोस्त कहता है घबराना नहीं रे, मैं बैठा हूं, तो क्यों चिंता करता, खा के भग गया भग जान दे, तेरे में वो दम है, तू वापिस मेहनत कर लेगा ना तो फिर बनकर बैठ जाएगा। वो गरीब बड़ा दोस्त एक दिन साथ देने का प्रयास कर देगा। धन की मित्रता नहीं होती। देव ऋषि नारद और तुमरुका जी की मित्रता धन की नहीं थी। बस नारद जी जाकर खड़े हुए, करताल बजाई, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तुरंत जो माला जप में लगे थे तुमरुका जी, उन्होंने माला बंद कर दी और अपने मित्र को देखकर कहा, सुदामा जी, तुरंत कहा, अरे नारद तुम आए हो? आज मेरा मित्र नारद देवलोक छोड़कर मृत्युलोक में कैसे आ गया? मृत्युलोक में मित्रता में जात बिरादरी नहीं देखी जाती। हम जिस मित्र की बात कर रहे हैं, शायद बहुत छोटा सहजता में कोई, क्योंकि उस समय पर ये जाति और बिरादरी का लफड़ा बहुत पीछे था। प्रेम का ही मूल था, प्रेम, केवल प्रेम। मेरा मित्र आया है, नारद आए, माला छोड़ी, हृदय से लगाया, नारद आओ बैठो। देवलोक छोड़कर आज मेरा मित्र मृत्युलोक में आया है, कैसे? इतना बड़ा ठाट छोड़कर, वो ठाट छोड़कर टाट पर बैठने के लिए आया। नारद जी बोले, तेरी याद आ रही थी। कभी कभी माता पिता भी एक अच्छे मित्र हैं। कभी बुजुर्ग माँ बाप बहुत अच्छे मित्र हैं तुम्हारे। कभी दुकान से, व्यापार से, फैक्ट्री से, सर्विस से, नौकरी से आया करो ना, माँ बाप दूर होना तो फोन लगा कर बोला करो, और पास में होना तो 1-2 मिनट अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास बैठकर थोड़ी देर, मम्मी ठंड पड़ रही है, तूने बहुत दिन से हलवा नहीं बनाया, माँ जा हलवा बनाकर आज मुझे खिला। माँ तेरे हाथ की रोटी नहीं खाई, वो रोटी खिला। बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप तुम्हारे धन का भूखा नहीं होता है। बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप केवल तुम्हारी मीठी वाणी का भूखा होता है। एक अच्छा मित्र तुम्हारे से धन की कामना नहीं करता है। जुड़े हुए, जो पुराने जुड़े हुए हैं ना, उनको जोड़कर रखिए, ये छूटे ना। तिजोरी के धन से बड़ा धन होता है प्रेम का धन। मित्रता वो धन है। मित्रता केवल ये नहीं है कि मित्रता केवल लड़के लड़के, लड़की लड़की, मित्रता एक बूढ़ा माँ बाप से भी होती है। वो भी चाहते हैं
जब मैं नौकरी से आऊं तो मेरे बच्चे मुझसे चिढ़कर ना बोले, चिढ़कर ना। जब मैं सर्विस से आऊं, नौकरी से आऊं, काम से आऊं तो बच्चे प्रेम से बोले। मित्रता सहज है। एक अच्छे मित्र के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान है, पूरा जीवन। उसको समझो। नारद जी तुमरुका जी के पास आए हैं। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से कहा, चल मैं तुझे देवलोक का दर्शन करा कर लाता हूं। तुमरुका जी कहते हैं, तू आ गया ना, मेरा देवलोक मेरे सामने आकर खड़ा हो। सामने मेरा देवलोक खड़ा है। एक अच्छा मित्र जब सामने आता है तो 33 कोटि देवता भी सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। तू है मेरे सामने। कल विकास पंडित जी पूछ रहे थे, गुरुजी आप कथा कर कर जाते होगे तो इन सब की याद आती होगी आपको। हम उनसे कह रहे थे, याद उसकी आती है जिसको भुला दिया जाता है, ये तो दिल में बसते हैं। किसी भी स्थान पर शिव कथा हो, वहां का एक एक शिव भक्त शंकर का स्वरूप है और शंकर मेरे दिल में वो कभी दूर नहीं हो सकता। तो ये शिव भक्त तो याद उसको किया जाए जिसको भुला दिया जाए, ये तो हृदय में बसने वाले। हृदय। मेरे मित्र, चल मैं तुझे देवलोक का दर्शन कराता हूं। तुमरुका जी कहते हैं, तेरे को देख लिया, देवलोक दिख गया। तेरे को देख लिया, सब दिख गया कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सब उसमें समाया, सब उसमें समाहित है। उससे दूर कुछ नहीं। तुमरुका जी ने कहा, नारद तुम्हारे मन में कोई संशय चल रहा है? कोई संशय? नारद जी बोले, सही कह रहा है तू, मेरे मन में संशय है। मेरे मन में संशय है। कई लोग पूछ रहे थे कि तुमरुका जी का ऐसा कुबेरेश्वर धाम में ये तुमरुका जी का ये क्यों बना रहे हो? उसको समझना पूरी जिंदगी लग जाएगी दुनिया को कि तुमरुका जी थे क्या। तुमरुकेश्वर महादेव का क्या वर्णन है। और पूरे भारत के लोगों से, पूरे दुनिया में रहने वाले, देश विदेश में रहने वाले शिव भक्तों से निवेदन है, जिस दिन कुबेरेश्वर धाम पर दुनिया में कॉरिडोर बनता है, पर कुबेरेश्वर धाम का तुमरुकेश्वर कॉरिडोर का जब दर्शन करोगे तो शायद तुम्हें लगेगा कि ये स्थान पूरी दुनिया का एकमात्र स्थान है। पूरी दुनिया का एकमात्र स्थान जहां पर प्रेम, मित्रता, संभाव, समरसता सब नजर आता है, सब दिखता है। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है।
तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम्हें संशय है। हां, एक संशय है। क्या? बीच में हिरनी मिली थी, हिरनी का बच्चा भूखा था, हिरनी भूखी थी जंगल में, वीरान जंगल था, पानी नहीं, अन्न नहीं, भाग नहीं, कुछ नहीं, दुखी है, दुखी है। तुम रुका जी, शिव जी की इस पृथ्वी पर कोई दुखी हो ये अच्छी बात है। आप शंकर के उपासक हो। तुम रुका जी कहते हैं नारद जी, उस हिरनी ने आज तक वन में विचरण करते करते कभी भी किसी शंकर के भक्त का दर्शन नहीं किया या शिव की उपासना नहीं करी, इसीलिए दुखी है। जिस दिन वो शिव की उपासना कर लेती तो वो हिरनी दुखी नहीं होती। उसका दुख मिटेगा कैसे? उसका दुख समाप्त कैसे होगा? नारद जी, उसका दुख समाप्त हो जाएगा। नारद जी, समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। नारद जी प्रणाम कर कर वापिस उसी जंगल में से निकल कर गए देवलोक के लिए। फिर वापिस नारद दूसरे 5वें दिन वापिस आए तो क्या देखते हैं कि जंगल पूरा हरा भरा था, पीने का पानी था और हिरनी का पति भी हिरनी के साथ खड़ा था। हिरनी को देखा, हिरनी के पति को देखा, बेटे को देखा तो हिरनी से पूछा, तुम्हारा पति 3 साल का गया हुआ आज वापिस आ गया, जंगल हरा भरा हो गया, पीने का पानी हो गया, ये कैसे हो गया? समझ में नहीं आया। नारद जी, आप गए थे तब सूखा था, आप निकल कर गए, उसके बाद हरा भरा हो गया। नारद जी फिर तुम रुका जी से जाकर पूछे, ये पानी कहाँ से आ गया, ये हरा भरा कैसे हो गया, ये इसका पति वापिस कैसे आ गया? तब तुम रुका जी ने कहा, नारद जी, जब तुम एक शिव भक्त के गले लगकर यहां से निकल कर जा रहे थे, शिव भक्त के शरीर की धूल उस जंगल में गिर गई थी और वो जंगल में गिरने के कारण वो जंगल भी मंगल हो गया। एक शिव भक्त के पांव की धूल, शरीर की रज भी पूरे जंगल को हरा भरा कर देती है, पूरे जंगल को। और आज ये नजारा हाले कोसा का देख लो, सूना पड़ा हुआ ये हाले कोसा का गांव, छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे घर, और उस हाले कोसा के इस जंगल में आज लाखों शिव भक्त बैठकर कथा सुन रहे हैं। तो ये जंगल का ही तो मंगल है कि शिव की आराधना का फल, ये जंगल का ही तो मंगल का फल है। जो इतने छोटे से हाले कोसा क्षेत्र में इतने 7 दिन तक भगवान शंकर की कथा चली, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे गांव के बच्चे जो इतने आनंद से, आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि कई लोग बिस्कुट बांट रहे थे, कई लोग टॉफी बांट रहे थे, कई लोग पानी बांट रहे थे, और इस हाले कोसा के कई छोटे छोटे बच्चे उस टॉफी को, उस बिस्कुट को खा रहे थे। तो दिल गदगद हो रहा था कि ये यहाँ के शिव भक्तों ने जो दिया है वो साधारण नहीं, ये सहजता नहीं। देखकर खुशी हो रही थी, आनंद हो रहा था। इतने बच्चे, बुजुर्ग, एक एक हाले कोसा की बूढ़ी बूढ़ी माताओं के दरवाजे पर जब दुकानें लगी पड़ी हुई हैं, भीड़ जा रही है, उनके चेहरे की खुशी देखिए कि कितनी प्रसन्नता हाले कोसा वाले, इस वन में रहने वाले, यहाँ रहने वाले जीवों को, इनके घर के, इनके मनुष्य को इन आनंद में कितना प्रसन्नता, खुशियां मिली। शंकर का शिव भक्त भी अगर आए तो उसके भी शरीर की रज कहीं ना कहीं प्रसन्नता दे जाती, प्रसन्न। किसी शिव भक्त का दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, कहीं शंकर का कोई भक्त शिव की आराधना करने वाला तुम्हें निहार ले, देख ले, उसमें भी जीव का कल्याण हो जाता है। उसकी रज मिल जाए, उसमें भी जीव का कल्याण हो जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों, सर्वस्व सब जगह पर। समय आया, नारद जी से कह दिया कि तुम्हारे शरीर पर लगी हुई उस रज ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया।
बड़ा कमाल कर दिया। बहुत समय आता है। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, जिसमें प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन आता है। काया की रोग से चंद्रदेव को मुक्त कर देते। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का, श्रीशैलम पर्वत पर कार्तिकेय बाबा को दर्शन देने के लिए शिव पार्वती जाकर दर्शन देते हैं। फिर अगला वर्णन आता है सुंदर भाव में, महाकाल का दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए मेरे शंकर काल अधिपति महाकाल बन जाते हैं। ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव दर्शन देते हैं ओमकार के रूप में। नर नारायण को दर्शन केदारेश्वर के रूप में देते हैं। फिर वर्णन आता है भीमा शंकर का, भीम नाम के असुर का संहार कर कर शिव भीमा शंकर बन जाते हैं। फिर वर्णन है काशी विश्वनाथ का, मनु शत्रुपा के तप के बल से शिव काशी में विराजमान होते हैं, काशी में बैठे। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा गौ हत्या के दोष से गौतम बाबा को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों त्रिवेणी के रूप में, 3 शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। त्रिवेणी संगम पर जब 10 फरवरी से कुंभ के मेले में 16 फरवरी तक कथा होगी, पूरा राष्ट्र, पूरा देश विदेश उस कथा का प्रसारण आस्था चैनल के माध्यम से जब सुनेगा, कुंभ के मेले का, त्रिवेणी का घाट और त्रिवेणी ही शिव महापुराण की कथा, उस कथा का नाम रखेंगे त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा, जिसमें त्रिवेणी के सुंदर भाव को हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। दिल से उस कथा का रस तत्व जब कुंभ के मेले में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक आप और हम श्रवण करेंगे उस कथा को, तो वो जीवन का एक सुख देगी, जीवन का एक सुख। कथा कहती है त्र्यंबकेश्वर बाबा के रूप में विराजमान हुए, रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे, भूमि पर रखा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान नागेश्वर हो गए। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर हो गए। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया तो शिव जी कृष्णेश्वर हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग का पावन चरित्र तुमरुका जी ने कहा। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला अखंड सौभाग्यवती धारण कर अपने पति के धाम को चली गई। शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित कर दी। शिव महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए तुमरुका जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ के साक्षी में, बाबा आपने कथा सुनी है, इसका फल दीजिए। शंकर जी पूछते हैं क्या फल चाहिए? तुमरुका जी कहते हैं, जिस नगर में, गांव में, क्षेत्र में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में जो शिव महापुराण की कथा का लाभ दिया जाए, लिया जाए, उसका फल कोटि कोटि गुना, लाखों गुना प्राप्त हो। शिव जी कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, जहां ये पवित्र पावन चरित्र शिव महापुराण का होगा, वहां शंकर अपने पूर्ण परिवार के साथ, रिद्धि सिद्धि बुद्धि सबके साथ, शिव पार्वती के साथ, सबके साथ वहां पर विराजमान होंगे। और जो जिस भाव से कथा सुनेगा, भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके मनोरथ पूर्ण करूंगा। तुमरुका जी, दुनिया के लोग कथा को सुनने के लिए जाएंगे, पर उनके कथा सुनने के बाद में शंकर उनके दरवाजे तक जाकर उन्हें वर प्रदान करूंगा। ऐसा शिव तत्व है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही,
नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मालिका सेवाए ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस भाव से, जिस आनंद के साथ लोग कथा का तत्व ग्रहण करते हैं, ये दुनिया के लोगों के लिए शिव महापुराण होगी, पर सत्य में ये शिव पुराण नहीं, ये स्वयं कुबेरेश्वर बाबा चलकर आपकी नगरी तक आते हैं, कुबेरेश्वर धाम से। हम तो ये मानते हैं कि कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कुबेर भंडारी शिव महापुराण के रूप में आते हैं और 7 दिन बैठकर लोगों को इतना भंडार लुटाते हैं, इतना लुटाते हैं कि अगली कथा में लोग फिर झोली पसार कर वहाँ पहुँच जाते हैं और बाबा फिर उनको दे देता। हम बाबा से यही प्रार्थना करें, बाबा किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, ऐसी कृपा बनाकर सबका भंडार भरना, सब पे कृपा करना, सब पे दया करना। स्वर्गीय मान सिंह जी साहू जी की स्मृति में श्रीमती सोनी साहू जी द्वारा, दिनेश साहू जी द्वारा, ईश्वर जी साहू जी द्वारा, श्री ज्योतिलाल साहू द्वारा, श्री तुलाराम साहू द्वारा ये पवित्र पावन कथा हाले कोसा की भूमि पर हो रही है। मैं दिनेश भैया आपकी सरलता, आपकी सहजता को धन्यवाद देता हूँ। आपकी इस पवित्र कथा का लाभ ये पूरे शिव भक्त दिल से कहेंगे कि एक गांव में बैठकर, छोटे से क्षेत्र में बैठकर कथा सुनी तो हमें ऐसा लगता था कि लोग बहुत आवाज़ करेंगे, शोर करेंगे, क्योंकि बहुत भरा हुआ जगह है और चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक, शिव भक्त ही शिव भक्त हैं। कहीं पर भी चले जाओ इतने भक्त हैं तो बहुत शोर होगा, बहुत आवाज़ होगी, कथा कैसे होगी। पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि इतनी शांति से कथा हुई है। आप अपनी भक्ति में इतने लीन हो, इतनी भक्ति करो कि मेरा महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर, काल अधिपति महाकाल राजा आपके पास में हो और आपके दुख का हरण कर। कुंदकेश्वर महादेव एक नामी कापी है। जो दवाई तुम्हारे शरीर को ना लगे, जो औषधि तुम्हारे शरीर को ना लगे, तुम खाते खाते बहुत समय हो गया, दवाई काम नहीं कर रही, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर दवाई का असर ही नहीं हो रहा, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर दवाई वही, डॉक्टर वही, बस उस दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाकर देखिए, वो दवाई असर करना प्रारंभ करेगी। हम तो यहां तक कहेंगे, कभी प्रैक्टिकल कर कर देखना। बहुत तेज फीवर है, बहुत तेज बुखार है, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, एक वस्त्र गीला करा हुआ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस गीले वस्त्र को, जिसके शरीर में बहुत फीवर है, उसके शरीर पर उस कपड़े को एक बार अच्छे से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फेर दीजिए। आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, मेरा कुंदकेश्वर महादेव फीवर को उतार ही देगा। प्रैक्टिकल कर कर देखना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये प्रैक्टिकल करो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। और पत्र तुम्हारे भेज देना लिख कर कि आपने झूठ बोला, हमने फीवर देखा था। एक पत्र है, छोटा सा है पर पत्र बड़ा अच्छा है। मैं सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, कहीं बैठी हैं, पंजाब, कहीं बैठी हो आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, पंजाब। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव
मेरे पति को अटैक पड़ा, हम उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एक अटैक आया, तुरंत थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, हालत खराब हो गई। उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। जब वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, दवाई लाने के लिए कहा गया, हम वो दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर के हाथ में, सिस्टर के हाथ में दे दी और उन्होंने उस दवाई को चालू करा। गुरुदेव, हार्ट मात्र 25% काम कर रहा था। डॉक्टर के हिसाब से हम ना तो उनको पानी पिला सकते थे शिव जी का चढ़ा हुआ, ना हमको बेलपत्र दे सकते थे। अब घबरा गए कि वेंटिलेटर पर दें क्या। सीवर वाला महाराज तो कहता है कि शंकर पे चढ़ा हुआ पानी लोग पीते हैं तो रोग मुक्त होता है, बेलपत्र खाते हैं तो रोग मुक्ति होती है। अब ये वेंटिलेटर पर ना हॉस्पिटल में डॉक्टर जाने दे रहा है और ना हम कुछ दे सकते हैं, करें क्या। जो दवाई डॉक्टर ने लाने को कही थी, उसी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने दिया। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर पटक कर रखा था और जैसे ही पहला डोज दिया, बाबा की कृपा, इतने समय से दवाई चल रही थी, वो दवाई असर नहीं करी। और जो दवाई हमने कुंदकेश्वर का नाम लेकर दी, उससे हार्ट जो 25% काम कर रहा था वो 45% पर आ गया। ये शिव तत्व है, हमने खुद आजमाया है गुरुदेव। फिर हमने उनका जब हार्ट 45% काम करने लगा, तब उनके कंधे में भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ हुई। शिव जी का चढ़ा हुआ जल हम उनको देने लगे, वेंटिलेटर से उतारा गया और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है। बैठिए, हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव भक्ति है। उसमें लिखा, इतनी देर से डॉक्टर दवाइयां दे रहे थे, वो दवाइयां लॉक नहीं कर रही थी। याद आया कि पानी नहीं पिला सकते, बेलपत्र नहीं दे सकते, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई देना प्रारंभ कर दिया। कुंदकेश्वर शिव तत्व है उसमें। कई लोग कहते हैं ये व्हील चेयर पर चलते हैं। व्हील चेयर पर इनके घुटने काम नहीं करते, कमर काम नहीं करती, पीठ काम नहीं करती, व्हील चेयर पर चलते। हम कहते हैं तुम अपना ध्यान रखो। बरसात में सुबह उठने के बाद जब तुम पानी पीते होगे, व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी पानी तो पीता होगा ना। अगर पानी पीते होगे तो उस पानी को गिलास में पीने की जगह थोड़ा सा हाथ में ले और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसका आचमन करना प्रारंभ तो करो। 2-4 दिन कर कर देखना, तुम में वो बल मिलेगा, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ और चल सकती हूँ। जो दवाई खाते आए हो वो खाओ, जो ट्रीटमेंट कराते आए हो आओ, जैसा करते आए हो वैसा करो, पर उसमें कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति का बल बढ़ना चाहिए। उसमें एक विश्वास। और अच्छी तरह से समझ लो, जिस घर में बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या बुद्धि उनकी कमजोर होती है, मुंह में से राल टपकती रहती है, दृष्टि नहीं होती, हाथ पैर से विकलांग होते हैं या शरीर पूरी तरह से बेकार होता है, बच्चे में विवेक नहीं होता, लोग कहते हैं इसमें अक्ल नहीं, बुद्धि नहीं है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, ये 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है, हम उनके लिए भी कहेंगे। गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए, और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है, दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए, और अमावस्या का दिन हो उस दिन कुंदकेश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को जो मंद बुद्धि है उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए। बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति आनंदता देती है। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती जी बैठी थी, बिदल उत्पल आ गए। ये वो असुर हैं बिदल उत्पल जो माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए थे।
माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर आकर्षित हो गए। देवता और असुर इनमें एक अंतर भारी होता है। देवता बगीचे में लगे हुए फूल को देखकर खुश हो जाते हैं और असुर उस फूल को तोड़कर कुचल देते हैं। कोई सुंदर दिख रहा है ना, उसको देखकर प्रसन्न हो मना नहीं है, पर उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, विदल उत्पल ने जब माता पार्वती जी की सुंदरता देखी, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने माता पार्वती की सुंदरता नहीं देखी। आज भी लोग नवरात्रे में देवी जी को बिठाते हैं, उस देवी जी की मिट्टी की मूर्ति का जब दर्शन करते हैं तो लोगों को लगता है ऐसे देवी हमसे बात कर रही है। केवल मिट्टी की मूर्ति। तुम्हारे भटिंडा में बहुत मंदिर होंगे, सारे मंदिर में घूम लेना, एक देवी जी का मंदिर है, उस मंदिर में चले जाना। दुर्गा जी का मंदिर, देवी जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर, उस मंदिर में जाना। राम जी के पास में भी सीता जी होंगी, कृष्ण भगवान के पास में राधा जी होंगी, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी होंगी, भगवान नारायण के पास में स्वयं लक्ष्मी होंगी। और एक बार दुर्गा जी के मंदिर में जाना, देवी के मंदिर में जाना, उस देवी की प्रतिमा का मुखाग्रविंद का दर्शन करना, उनकी सुंदरता का दर्शन करना, आपको लगेगा कि माँ कितनी सुंदर है, माँ का स्वरूप कितना सुंदर है। 33 कोटि देवी देवता भी माता पार्वती जी की सुंदरता का गुणगान गाते थे। पार्वती मैया किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती थी। कोई सोने का आभूषण नहीं पहनती थी। उनके पिता हिमालय राज ने उनको सोने के आभूषण दिए थे, दहेज में बहुत कुछ दिया था, पर नहीं पहनती थी। दहेज तो इतना दिया था, हिमालय राज ने इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था कि माता पार्वती जी के 7 बार अवतार हो जाए तो इतना दहेज हिमालय राज ने माता पार्वती जी को दिया था कन्यादान में। इतना दहेज दिया था। जब विदा होने लगी, शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा चलें? पार्वती जी बोली चलो। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, बाबा भोलेनाथ जी से, मेरे पिता ने इतना दहेज दिया है, हाथी घोड़ा पालकी और ढेर सारा अंबारी सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती सब, अंबर पीतांबर लहंगा चोली सब दिया। शिव जी ने कहा कि अभी यहीं रहने दो, तुम हमारे साथ पहले कैलाश पे चलो, वहां रखने की अगर व्यवस्था हो तो ले चलना। वहां अगर रखने की व्यवस्था हो तो ले जाना, मना क्या है, पिताजी का ही तो घर है, रखे रहने दो। आप सबकी शादी हुई होगी, मेरी जीजियों, मेरे जीजा उन तुम्हें ब्याहने के लिए आए होंगे। आप सबकी जब शादियां हुई होंगी और मेरी जीजियों तुम्हारे कन्यादान में ढेर सारा सामान दिया होगा, बर्तन इतने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े थालियाँ, गिलास, चम्मच, बर्तन, कपड़े, अलमारी, सामान सब तुम शादी कर कर आई तो अपने साथ लेके आई थी सारा बर्तन? जम के तो बोलो। नहीं, गाड़ी पे चढ़ा दिया गया था, लोडिंग में भर दिया गया था, तुम्हारे घर पहुंचा दिया गया था। तुम शादी के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना
8 महीने तक तो तुम अपने घर के बर्तन को भी नहीं देख पाई थी कि रखे कहाँ है। बोलो दी जीजियो, सही है कि गलत है? कहाँ पड़े हैं बर्तन तुम्हें नहीं मालूम, कहाँ पड़ा है सामान तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो पटक दी। क्यों? क्योंकि मैं पति के घर में जब आई, मैंने देखा पूरे घर में बर्तन जमे हुए हैं, फर्नीचर बना हुआ है, गाड़ी कपड़ा सब रखा है। मेरे कपड़े की क्या ज़रूरत, मेरे बर्तन की क्या ज़रूरत। सास ने कहा बेटा तुम्हारे बर्तन मम्मी रख दो, बोरे में भरे, बड़े बड़े बारदान में भरे, सिले ऊपर टांग पर कहीं भंडारे में, उनको पटक दिया। आज तक तुम्हारी शादी के बर्तन बोरे में बंधे हुए भरे हुए आज तक पड़े होंगे, अभी तक नहीं निकले हैं। वो तो तुम जब अलग होगी घर से तब तुम्हारे बर्तन उठा के ले जाओ। बोलो सही है कि गलत है? तब उठा के ले जाओ। वो बर्तन आज तक रखे, सामान आज तक रखा है, अभी तक नहीं छुआ गया। पड़ा की पड़ा ही है, रखा की रखा ही है। क्यों? वो बर्तन की आज तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाबा ने, मेरी जीजियों तुमको जो मेरा जीजा मिला है ना, वो साधारण नहीं है। तुम्हारे मुंह से आवाज निकलती और मेरा जीजा ला कर दे देता है, तो बर्तन की क्या जरूरत है? बर्तन की क्या जरूरत है? भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम चलो पहले कैलाश पर व्यवस्था देख लो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता के घर के सामान की तुम्हें जरूरत है तो तुम देख लेना। जैसी पार्वती जी कैलाश पर गई तो उन्होंने पूछा घर कहाँ है? बेडरूम, किचन, हॉल। शिव जी बोले वो तो तुम देख लो, इतनी सारी गुफा हैं, किसी में भी घुस जा, ये सब कमरे ही तो है, बेडरूम ही है। क्या पार्वती जी एक गुफा में प्रवेश करी, उस गुफा से निकलने में पार्वती जी को लगभग 2 साल लग गए थे। एक में घुसी थी। पार्वती जी बोली इतना बड़ा बंगला मैंने कभी नहीं देखा, मेरे पिता के यहाँ नहीं देखा। शिव जी ने पूछा वो बर्तन और वो दहेज का सामान पिताजी की यहीं रहने दो, क्योंकि कहीं रख के भूल गए तो मिलेंगे नहीं। जब 2 साल में तो वापिस लौट के आई हूं तो बर्तन और जेवर कहाँ रख के भूल जाऊं पता। कभी कभी तो ऐसा, एक बार हैदराबाद में कथा करने गए, और हैदराबाद कथा करने गए तो अभी तक हमारी तो इतनी हैबिट में नहीं था कि भैया बिना बाल्टी और डब्बे के नहाए। अब हैदराबाद कथा करने गए और वहाँ उन्होंने बाल्टी डब्बा कुछ दिया ही नहीं होटल में। अब वो हमने आशीष से कहा, आशीष सवेरे सवेरे उठे तो कह नहाए कैसे? तो कहे गुरुजी वो ऐसी बटन दबा दो, वो ऐसी लाइट की बटन थी, उसको ऐसे ऐसे। हमने कहा 1 2 3 नंबर दबाओ और ऊपर से पानी आएगा, नहा लो। पर दिल को सुकून नहीं मिला, नहा जरूर ली है, नहाए जरूर पर सुकून नहीं मिला। और सुकून भगवान गजब की होटल है। अब हमने कहा आशीष साबुन, अब उनने ऐसे दीवार में 2 डब्बे रख रखे थे, उसमें कुछ भरा हुआ था, ऐसे दबाओ दिख रहा है बहुत पुथा। अब अपन तो अपने साबुन से नहाए सो तो बाद करे क्या। अब नीचे जैसे कथा में जा रहे थे तो वो होटल का मालिक मिल गया, वो अग्रवाल जी कहने गुरुजी कैसी लगी होटल? हमने कहा बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार।
पर एक ही चीज की कमी है, इसमें डब्बा और बाल्टी नहीं है। इसमें डब्बा बाल्टी। तुम्हें हैदराबाद की कथा अगर टीवी पे डली हो तो हमने उसमें भी ये प्रसंग कहा है कि भाई डब्बा बाल्टी तो दो, भले कछु नहीं दो। हम जब मेहता जी के आए, इतना बड़ा बंगला उनका देखा तो हमने आशीष से कहा डब्बा बाल्टी देखी तो जा पहले देख के आ, जा तो जा। पर आनंद है वो, पंजाब पंजाब है, बठिंडा बठिंडा है वो, आनंद है। आज तो हमारे मेहता जी के बेटे का जन्मदिन भी है, क्या नाम है उसका, पदम का। कहाँ है बेटा पदम? आओ इधर आओ, पधारो आओ। आज इनका हैप्पी बर्थडे टू यू है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए पदम जी का। एक माला दे बाबू। बच्चा व्यवस्था में लगा रहता है तो मिलना भी नहीं होता, रोज आरती में भी नहीं आना होता इसका। एक बार जन्मदिन की बधाई इस बालक को, जोरदार ताली बजाता। शिव तत्व हर हर महा, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत, इतना दहेज क्या करेंगे, इतनी पूंजी क्या करेंगे। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा को कि पति कमाऊ है, तुम्हारा सम्मान करने वाला है, तो तुम्हें अपने पिता के घर की ना तो बर्तन की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें दौलत की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पति तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है। और मेरी जीजियों, आज फिर निवेदन करूंगा, अपने अंदर ये बात बिठा कर रखना, मायके से हमको आस लगा कर नहीं बैठना कि मेरा भाई मुझे कुछ देगा, मेरा पिता मुझे कुछ देगा। आस लगाना तो परमात्मा से लगाना या अपने पति परमेश्वर से लगाना कि इनके साथ में हूँ तो मेरी जिंदगी ठीक है, वो है सब ठीक है। सास कुछ देगी, आस मत लगाइए। सास के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपने को कोई आस नहीं लगाना। ससुर के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपन को आस नहीं लगाना। अपने शंकर के प्रति, परमात्मा के प्रति एक आस लगाकर बैठना, विश्वास लेकर बैठना कि मेरा शिव है। पार्वती जी जिस गुफा में प्रवेश करी थी उसमें से निकलने में 2 साल लग गए थे पार्वती जी को। उन्होंने कहा अगर सामान रख दूंगी तो भूल जाऊंगी, नहीं चाहिए मेरे को। शंकर जी ने कहा फिर वो दहेज का सामान, उसका क्या करेंगे? पार्वती जी ने कहा उस दहेज के सामान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पति जब एक चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। तो पार्वती जी कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि मुझे सोने का महल बना कर देना, अटारी बना कर देना। वो तो एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि मेरे लिए सोने का महल बना कर दो। तो लक्ष्मी जी का महल देखा, पार्वती को उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए थे। पार्वती, मेरे पति में और तेरे पति में अंतर है। मेरा पति एक चुटकी में मैं बोलती हूँ और मेरे लिए बैकुंठ बना देता है, लक्ष्मी जी ने कहा। और पार्वती, तेरे पति तो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, तेरा पति कभी तेरे लिए कोई महल नहीं बना सकता। जित पे अड़ गई थी माता पार्वती जी भगवान शंकर से, एक बार महल बना दो, एक बार मुझे महल बना कर दे दो। शिव जी ने कहा ये महल का तू क्या करेगी, तू इतनी विद्वान होने के बाद महल की बात करती, इतनी विद्वान और फिर महल की बात करे। माताओं की आदत होती है, दिवाली पे किसी के यहां मिलने जाती हैं, गुजिया, पपड़ी, चकली कम खाती हैं, पर्दे की डिजाइन ज्यादा देख के आती हैं। आदत है उनकी।
देख लिया, अब मुझे सोने का महल चाहिए। बस एक बार जिद करी थी माता पार्वती जी ने शंकर जी से, मुझे सोने का महल चाहिए। क्या करोगी महल का? बस मेरा मन है, बना दो। सोने का महल बनवाया, उसका मुहूर्त करवाया। लक्ष्मी जी को भी दिखाया कि ये सोने का महल है। तुझे लगता था कि मेरा पति नहीं बना सकता, तेरे बैकुंठ से 4 गुना सुंदर है। सोने की दीवाल, सोने के पर्णकोटे, सोने की ईंट, सोने का कालीन, रतन जड़ी सिंहासन इस बीच समुद्र में बनाया था। विशर्वा जी पूजन कराने आए थे। शिव जी ने सोच लिया था कि ये सोने के महल में हम नहीं रह सकते, ये महल विशर्वा जी ले लें। और विशर्वा जी ने जब पूजन कराई तो उसकी दक्षिणा में वो सोने का महल मांग लिया था। तो पार्वती जी दुखी होकर कहती हैं, इस सोने के महल में एक दिन आग लगेगी विशर्वा, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और वो महल रावण को मिला था और उसमें आग लगी थी, आग लगी थी उसमें। देखा देखी में कभी कोई काम ना करिए, देखा देखी में एक बार काम बिगड़